सभी साथियों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। साथियों, आज हम बात करने वाले हैं सैलरी एरियर जो एमएससीपी, एसीपी या किसी का प्रमोशन होता है या किसी का कन्फर्मेशन होता है, उसके बाद में जो एरियर बनाया जाता है डिफरेंट डिफरेंट सीट के द्वारा, उसके बारे में बात करेंगे। जो एक नया प्रोसेस है IFMS 3.0 के ऊपर, आज उसी के बारे में हम डिटेल से अच्छे से चर्चा करने वाले हैं, क्योंकि इसमें एक नई जो चीज़ जुड़ के आई है, पे एंटाइटलमेंट हिस्ट्री। तो वो कैसे क्रिएट करते हैं और किस किस ड्यूरेशन में वो क्रिएट करते हैं, उसके बारे में आज अच्छे से डिटेल से हम चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम IFMS 3.0 लॉगिन करेंगे और लॉगिन कर कर एम्प्लॉय मैनेजमेंट टैब में आते हैं। इसके बाद में एम्प्लॉय मैनेजमेंट टैब आपका जो ये है, इस पर क्लिक करते हैं तो इसमें एम्प्लॉय मॉडिफिकेशन आपका एक अलग से टैब आएगा। इस पर क्लिक करते ही आपको ये नज़र आएगा पे एंटाइटलमेंट हिस्ट्री। तो ये जो यही मेन चीज़ है, ये हमें पर्टिकुलर कर्मचारी की क्रिएट करनी है जिसका हम यहाँ पर एरियर बनाने वाले हैं। तो जो भी एम्प्लॉय है जिसका हम एरियर बना रहे हैं, उस के सामने मॉडिफाई आपको नज़र आएगा, उस पर आपको क्लिक करना है। आफ्टर द क्लिकिंग हमें यहाँ पर नो पे एंटाइटलमेंट हिस्ट्री यट नज़र आएगा। तो ये हमें क्रिएट करनी है। तो ये क्रिएट करते हैं तो उस पर क्लिक करने के बाद में अब यहाँ पर देख पा रहे हैं ये कर्मचारी है, उसकी सर्विस कैटेगरी, उसकी बेसिक पे स्केल वर्तमान में कितनी है। तो अब देखो, इसमें समझने वाली चीज़ इसमें यह है साथियों कि 1 मिनट कि ये देखो रीज़न क्या चूज़ करना है हमें, एसीपी एमएससीपी जो भी है, और ये डेट, ऑर्डर की डेट हमें यहाँ चूज़ करनी है कि किस डेट को कर्मचारी का एमएससीपी या एसीपी या जो भी हुआ है वो हो करके आया है। ठीक है, तो यहाँ पर इसकी ऑर्डर डेट हमें यहाँ मेंशन करनी है। एम्प्लॉय की ऑर्डर डेट क्या है वो यहाँ हम मेंशन कर देते हैं। ठीक है, अब इसके अंदर हमें मेन जो चीज़ समझने वाली जो चीज़ है, एसीपी एमएसीपी इफेक्टिव फ्रॉम डेट, अर्थात किस डेट से कर्मचारी की एसीपी एमएसीपी डे है, वो डेट हमें यहाँ पर ये डालनी है। और ये देखो इंपॉर्टेंट चीज़ इसमें ये है, मान लो कोई कर्मचारी है, उसकी एसीपी जो ड्यू डेट उसकी है वो 17 अप्रैल 2023 है, और उसका ऑर्डर होने के बाद में, जैसे ऑर्डर में काफ़ी डिले हुआ और उसको हमने आफ्टर एसीपी लगने के बाद जो उसको फुल वेतन दिया वो जुलाई 2024 से दिया। तो हमें जो एसीपी जो बनानी है, एरियर जो बनाना है, वो 17 अप्रैल 2023 से लेकर के 30 जून 2024 तक का बनाना है। तो इस दौरान की हमें हिस्ट्री क्रिएट करनी पड़ेगी, पे एंटाइटलमेंट हिस्ट्री क्रिएट करनी पड़ेगी। तो ये एकदम से पूरी नहीं होकर ये टुकड़ों में होगी। क्यों ऐसा? इसलिए होगा क्योंकि 17 अप्रैल 23 से लेकर के जून 24 तक डीए और बेसिक जो हमने कर्मचारी को दी है या जो हमें देनी थी वो चेंज हो चुकी है। अलग अलग मंथ्स में, जैसे जनवरी से लेकर के जून तक डीए अलग होता है और जुलाई से लेकर के दिसंबर तक का डीए अलग होता है। तो इनकी हम जनवरी से जून की अलग हिस्ट्री क्रिएट करेंगे और जुलाई से लेकर के दिसंबर तक की अलग हिस्ट्री क्रिएट करने वाले हैं। तो देखो साथियों, सबसे पहले हम यहाँ ले रहे हैं 17 अप्रैल 2023 से लेकर के 30 जून 2023 तक की ही हम यहाँ पर डेट लेके चल रहे हैं। ये पहली एंटाइटलमेंट हिस्ट्री होगी। इसके बाद दूसरी क्रिएट करेंगे, वो लेंगे 1 जुलाई से लेकर के 2023 से लेकर के 31 दिसंबर 2023 तक लेंगे, ये दूसरी हिस्ट्री होगी। और तीसरी हिस्ट्री हम लेंगे 1 जनवरी 2024 से लेकर के 30 जून 2024 तक के। इस दौरान कर्मचारी का डीए, इन 6 मंथ्स में कर्मचारी का डीए भी सेम रहेगा और बेसिक भी सेम रहेगी। ठीक है, जो हमें कर्मचारी को देनी थी। ठीक है, तो अब ये हम क्रिएट करते हैं। ये मुझे लगता है कि आपको चीज़ समझ में आ गई होगी। चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर अब देखो, यहाँ पर जो ही हमने क्लिक किया तो यहाँ पर कर्मचारी पहली हिस्ट्री क्रिएट कर रहे हैं। तो यहाँ पर आपको सिलेक्ट डे वाई करनी है। तो इसमें 14 डेज आ रही है, 17 तारीख से हम काउंट करेंगे। तो ये हमें जो ये आ रहा है आपको, इसमें हमें देखते हुए इसको भर देना है। यदि गलत भरते हैं तो लेगा ही नहीं। तो 30 है तो 30 भरना है, 31 है 31 भरना है, इसको सेव कर देना है। इसके बाद आपको जो नज़र आ रहा है सर्विस कैटेगरी, तो सर्विस कैटेगरी कर्मचारी की सबॉर्डिनेट है। जो भी कर्मचारी जिस कैटेगरी का होगा, उसके बाद में इसमें उसकी सब कैटेगरी जो लेंगे, तो जैसे कोई टीचर है तो उसकी हम बात करते हैं तो द राजस्थान के नाम से आपको सर्च करना है। द
राजस्थान एजुकेशनल सबऑर्डिनेट के नाम से आपको सर्च करोगे तो ही आपको यहाँ पर डेजिग्नेशन उसकी सर्च हो पाएगी। ठीक है, तो यहाँ हमने राजस्थान के नाम सर्च किया तो यहाँ पर डेजिग्नेशन हम सर्च कर लेंगे टीचर, तो वो आपको इजीली आपको यहाँ पर मिल जाएगी। ठीक है, थोड़ी काफ़ी इसमें पोस्ट हैं तो सर्च एक बार करनी पड़ेगी। इसके बाद में पे कमीशन आप डाल दोगे। 7th पे कमीशन है। पे स्केल क्या है? पे स्केल कर्मचारी ने इस दौरान 17 तारीख से लेकर के 30 जून तक कौन सी पे स्केल कर्मचारी को उठानी थी वो आपको यहाँ डालनी है, और उस दौरान कर्मचारी की बेसिक क्या थी जो कर्मचारी को रिसीव करनी थी आफ्टर द एससीपी या एमएससीपी। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पर मेंशन कर दी है। अब इस 17 अप्रैल से 30 जून तक कर्मचारी की बेसिक 57,800 थी। ठीक है, तो हमने यहाँ इसमें मेंशन कर दिया है। और इस दौरान का जो डीए था, इस दौरान जो कर्मचारी का जो डीए था वो 42 था, तो 42 यहाँ मेंशन कर देंगे। अब गवर्नमेंट हेडक्वार्टर उसके क्वार्टर्स हैं नहीं है तो नो करते हुए इसमें एचआरए हैं जो 9% है वो इसमें मेंशन हम कर देंगे। फिर इसको कैलकुलेट करते हैं। अब ये इसको कैलकुलेट करते हैं तो कैलकुलेट करने पर 1 मिनट, तो ये कंप्लीट डिटेल हम भर देंगे। ये भरने के बाद में एसीपी इफेक्टिव डेट, तो पहली हिस्ट्री में यहाँ से लेकर हमने 30 जून तक ले लिया। सब सर्विस कैटेगरी हमने चूज़ कर ली, सब कैटेगरी क्या थी वो चूज़ कर ली, डेजिग्नेशन चूज़ कर ली, पे कमीशन चूज़ कर लिया, और कर्मचारी को क्या रिसीव करना था इस दौरान वो हमने चूज़ कर लिया, और डीए जो था इस दौरान का वो हमने चूज़ कर लिया, और हाउस रेंट, ये सब कुछ चूज़ करते हुए पहली हिस्ट्री में हम इसको कैलकुलेट करते हैं। और कैलकुलेट करने के बाद में जो आपको नज़र आएगा वो अब ये लिखा आ रहा है यहाँ पे, इसको ये आपको जो ही आप कैलकुलेट करोगे तो कर्मचारी की बेसिक आपको नजर आएगी। ये बेसिक है, इसका डीए है, एचआरए है, और ग्रोस आपको अर्निंग आपको ये दिखा देगी। ठीक है, यदि आपको कोई करेक्शन करना हो तो इसमें आप डिलीट या इसको एडिट कर सकते हो। अब इसमें ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद में ये पहली हिस्ट्री आपके सामने नजर आ रही है। इसी प्रकार से हम कर्मचारी के स्टेप बाय स्टेप बाकी जो हिस्ट्रियाँ हैं, अब अगला स्टेप लेंगे हम 1 जुलाई से लेकर के दिसंबर 23 तक। ठीक है, तो ये पहली तो ऑर्डर, ये तो प्रोसेस रहेगा कि एसीपी का एमएससीपी ऑर्डर डेट क्या थी 24/5/2024 जो भी आया होगा ये हम चूज कर लेंगे। अब इफेक्टिव डेट अब हम लेंगे यहाँ पर 1 जुलाई। अब इफेक्टिव डेट जो हम ले रहे हैं यहाँ 1 जुलाई लेंगे, और अगली जो लेंगे वो दिसंबर 23 की लेंगे, 31 दिसंबर 2023 की। फिर इसको व्यू मंथ करते हुए इसको हम डे वाई हम इसको चूज करेंगे। जो भी हैं ये डे सेलेक्ट करते हुए आगे बढ़ेंगे। ठीक है, ये 30 डेज हैं, इसमें फिर 31 है, फिर 30 नवंबर में 30 डेज हैं, फिर दिसंबर में 31 डेज हैं डेज। फिर इसको सेव करते हैं। ठीक है, ये सेव करने के बाद में ही एक बार क्रॉस चेक कर लेंगे। क्रॉस चेक करते हुए इसको हम सेव कर लेते हैं। आफ्टर दिस वी इसमें हम इसको फिल करेंगे इसकी जो कैटेगरी है, फिर इसकी सब कैटेगरी द राजस्थान के नाम से आपको सर्च करनी है। द राजस्थान एजुकेशनल सबऑर्डिनेट जो सर्विसेज है वो आपको सर्च करनी है। थोड़ा सा इसमें टाइम लगता है सर्च करने में। अब इसके बाद में डेजिग्नेशन आपको डाल देनी है, जो भी एम्प्लॉय की डेजिग्नेशन है वो डालेंगे। पे कमीशन 7th पे कमीशन रहेगा। पे स्केल आपकी जो 12 है वो। अब इस दौरान जुलाई से लेकर के ये 31 दिसंबर 23 तक की उसकी बेसिक चेंज हो चुकी है। अब अगला जो स्टेप होगा उसकी जो बेसिक होगी वो इसमें हम मेंशन करेंगे। इंक्रीमेंट लग चुका क्योंकि अब इस दौरान देखो इसका डीए भी चेंज हो गया, इसलिए हम अलग अलग इन 6 मंथ की अलग अलग हिस्ट्री क्रिएट करेंगे। इसको कैलकुलेट करते हुए आगे बढ़ेंगे। फिर इसकी जो बेसिक है एचआरए या डीए एक बार फिर से चेक करेंगे, गलत है तो डिलीट करेंगे, यदि सही है तो एकदम आगे देखते हुए इसको एड पे एंटाइटलमेंट हिस्ट्री में हम इसको ऐड कर देंगे। ठीक है, ये हमने इसको ऐड कर दिया तो 2 हिस्ट्री क्रिएट हो गई है। क्लियर। अब इसी प्रकार से लेकिन हमें एरियर बनाना है जून 2024 तक का, फिर सेम प्रोसेस हम इसमें अप्लाई करेंगे। वही ऑर्डर डेट तो सेम रहेगी इसमें इसमें ऑर्डर डेट में कोई चेंजिंग नहीं होगा। अब अगली हिस्ट्री हम क्रिएट करेंगे जनवरी 2024, 1 जनवरी 2024 से लेकर के 30 जून 2024 तक, क्योंकि हमें जो एरियर बनाना था वो 17 तारीख जो अप्रैल है, 17 अप्रैल 2023 से लेकर के 30 जून 2024 तक का हमें एरियर बनाना था। तो अब हमने तीसरी हिस्ट्री में ये चूज़ कर लिया है। इसमें भी मंथ्स हमें सेम प्रोसेस रहेगा, नया कुछ नहीं करना है। डेज आपको सेलेक्ट करने हैं। फिर जो आपको यहाँ जो डे इन मंथ्स आपको जो लिखा हुआ है वो आपको डे इन मंथ्स आपको इसमें देखते हुए आपको मेंशन करना है।
फरवरी में 29 डेज थे, तो यहाँ पर वैल्यू में आपको 29 डेज डालने हैं, देखते हुए आपको इसमें पूरा ऐसे कैसे मेंशन करना है। फिर इसको हम सेव कर देते हैं। सेव करने के बाद में फिर वही प्रोसेस है, इसकी सर्विस कैटेगरी, सब कैटेगरी वो हमें इसमें मेंशन करनी है। कर्मचारी की सर्विस कैटेगरी क्या है, उसकी सबॉर्डिनेट कर्मचारी है तो सबॉर्डिनेट डालेंगे। सब कैटेगरी द राजस्थान के नाम से इसको फिर सर्च करेंगे। टीचर है तो थोड़ा लंबा है, इसमें थोड़ा तो सर्च करने में टाइम लग जाता है। द राजस्थान एजुकेशनल सबॉर्डिनेट सर्विसेज, फिर उसकी जो डेजिग्नेशन है वो इसमें मेंशन करेंगे। पे कमीशन में कोई डिफरेंस आएगा नहीं, इसमें पे स्केल सेम रहेगी, लेकिन अब इसमें देखो बेसिक भी सेम रहेगी, क्योंकि जुलाई में जो बेसिक रहती है वही जनवरी में बेसिक रहती है, लेकिन इस दौरान का डीए चेंज हो गया, इसलिए हमने इसकी अलग से हिस्ट्री चेंज की है, क्रिएट की है। तो इस प्रकार से कर्मचारी की तीनों जो हिस्ट्रियाँ हैं वो हमने क्रिएट कर ली है। इसको फिर ऐड कर लेंगे, एक बार चेक करते हुए कि जो हमने देखा है वो एकदम सही है, मेंशन किया वो एकदम सही है क्या। इस प्रकार से कर्मचारी की तीनों हिस्ट्रियाँ देखो 17 अप्रैल से लेकर के 30 जून तक की हमने तीनों हिस्ट्रियाँ चेंज इसमें क्रिएट कर ली है, सेव कर ली है। और अब ये करने के बाद में हम इसमें डॉक्यूमेंट्स जो मेंशन करने होते हैं, जो उसका पीडीएफ है ऑर्डर की, जो हमने कर्मचारी के लिए जो डिफरेंस शीट बनाई है, वो सब मेंशन करते हुए इसमें हम इसको सेव कर लेंगे। साथियों में थोड़ा आपको ये स्पीड में बता रहा हूँ, क्योंकि यदि हम स्लोली बताएंगे तो ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। अब जैसे कि हमने ऐड डॉक्यूमेंट्स की हमने बात की, तो डॉक्यूमेंट्स का टाइप, ये डिस्क्रिप्शन जो भी है ये हम डालते हुए इसमें इसको सबमिट करते हैं। आप जो ही आप इसमें डालोगे तो आपके यहाँ पर ये डॉक्यूमेंट्स टाइप ये आपके सामने नजर आएगा, ये आपको पता ही है कि कैसे करना होता है। फिर इसको हमें ओनली सबमिट करना है। सबमिट करने के बाद में जो ही आप सबमिट करोगे साथियों, तो सबमिट करने के बाद में सैंक्शन ऑर्डर ऑफिस का एक ऑर्डर निकल के आएगा, उसमें आपको नज़र आएगा प्रिंट, डाउनलोड, ई साइन एंड आपका डिजिटल साइन, ये चीज़ आपके सामने आएगी। तो आपको ई साइन करते हुए संबंधित जो आपके डीडीओ सर हैं उनके मोबाइल पे ओटीपी जाएगी, उसके द्वारा आपको ई साइन करनी है, और ये ऑफिस ऑर्डर जो निकला है उसको हमें प्रिंट आउट डिजिटल साइन करते हुए उसका हम प्रिंट आउट ले लेंगे। ई साइन कर सकते हो, डिजिटल साइन कर सकते हो, ठीक है। तो ये सब पूरा प्रोसेस करने के बाद में हमने आपको इसमें बताया कि आपको सबसे पहले कर्मचारी का जो एरियर है, किस डेट से किस डेट का हम विड्रॉ कर रहे हैं, तो उन दौरान में यदि जनवरी से आपका अलग मंथ आ रहे हैं तो जनवरी से जून का एक हिस्ट्री क्रिएट करेंगे, अगली जुलाई से दिसंबर, मतलब सिक्स मंथ की हम यहाँ हिस्ट्री क्रिएट करने वाले हैं, बिकॉज इस दौरान कर्मचारी की बेसिक और डीए में डिफरेंस आता है, ठीक है। ये चीज़ आपको अच्छे से बहुत ही बढ़िया तरीके से समझ में आ गई होगी। अब साथियों हम आगे बढ़ते हैं, इसी चीज़ को आगे समझते हुए। ये सब कुछ प्रोसेस करने के बाद में अभी तक हमने सिर्फ और सिर्फ पे एंटाइटलमेंट हिस्ट्री क्रिएट की है। हिस्ट्री क्रिएट करने के बाद में साथियों अब हम जाते हैं बिल्स में हैं। अब बिल्स में जाते हुए हम सैलरी जो एरियर है, देखो सैलरी एरियर है, उसमें हम जाएंगे सैलरी एरियर में। अब यहाँ आपको नजर आ रहा है नो एरियर रिक्वेस्ट, तो यहाँ पर रिक्वेस्ट हम रेज करेंगे, क्रिएट करेंगे। तो जो ही हम रिक्वेस्ट रेज करते हैं, तो अब जिस कर्मचारी की हम यहाँ एमएससीपी बना रहे हैं तो उसको हम सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। सेलेक्ट करेंगे तो ये आपको इस प्रकार से ये चीज़ आपके सामने नजर आएगी। एक बार थोड़ा इसको बड़ा कर लेते हैं। अब देखो, अब इसमें साथियों ये आपके सामने चीज़ ये है कि यहाँ आपको जो सिलेक्ट करना है, यहाँ पर देखो आपके सामने पहली हिस्ट्री अपनी जो थी 17 अप्रैल से लेकर के 30 जून तक की, इसको सेलेक्ट कर लेंगे। नेक्स्ट हिस्ट्री थी जुलाई 1 से लेकर के 31 दिसंबर तक की, एंड थर्ड आपकी थी जनवरी 1 से लेकर के 30 जनवरी। ये अपना पूरा जो एरियर था 17 अप्रैल से लेकर के 30 जून 2024 तक का, इन तीनों को हम यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करके कुछ सबमिट करेंगे तो हमें जितना ग्रोस अमाउंट आएगा वो हमें यहाँ दिखा देगा। उसके बाद में हम डिडक्शंस को ऐड करेंगे, ठीक है। तो हम इसको शुरू करते हैं। देखो साथियों ये चीज़ें आपके सामने है, तीनों को हम सेलेक्ट करेंगे। अब ये आपको देखो यहाँ दिखा रहा है इफेक्टिव फ्रॉम टू, तो इसको हमने सबमिट किया। तो ये कर्मचारी का टोटल जो कर्मचारी को जो जितना ग्रोस मिलने वाला है वो 51,899, ये एम्प्लॉय का टोटल कितना ग्रोस आ गया, ठीक है। अब डिडक्शन इसमें आपको नहीं दिखा रहा, तो इसमें हमें अब डिडक्शन ऐड करना है, ठीक है। पेबल अमाउंट ये दिखा रहा है, पेबल एरियर, लेकिन इसमें कुछ डिडक्शंस भी तो होंगे, तो वो हम अलग से इसमें ऐड करेंगे इसी टाइप के थ्रू। ये ऐड डिडक्शन जो आपको नजर आ रहा है, तो यहाँ क्लिक करते हैं।
जो ही यहाँ पे हम क्लिक करते हैं तो आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। अब देखो यहाँ पर हमें जो डिडक्शन करना है, एक तो कर्मचारी जैसे कि एनपीएस का तो बोनस जीपीएफ 2004 हमें इसमें करना पड़ेगा, एक इनकम टैक्स, दोनों हमें यहाँ पर ऐड करेंगे। जो जो हमें काटना है दोनों को हम यहाँ सबमिट करेंगे। सबमिट करने के बाद में इसका अलग से एक टैब खुल जाएगा। अब इसमें एक समझने वाली चीज़ इसमें क्या है वो हम इसको अच्छे से समझते हैं। अब आपको यहाँ पर नज़र आ रही है इनकम टैक्स एंड बोनस जीपीएफ 2004। अब देखो इसमें थोड़ा सा एक लॉजिक है। अब देखो ये जो इनकम टैक्स हम यहाँ पर डिडक्ट करने वाले हैं इसमें बड़ा कन्फ्यूजन है। अब इसको हम क्लियर करते हैं। जैसे कि हम जनवरी 2023 इसमें यहाँ दे रखा है, तो हम जनवरी 2023 का किसी प्रकार का कोई एरियर नहीं बना रहे हैं। तो यहाँ पर लिखा है इसमें 6,000 रुपये ड्यू है एंड इसके बाद में ड्रॉन इसमें 9,000 रुपीज़ आपका लिखा हुआ है। तो साथियों इसमें समझने वाली बात यह है कि हमें जनवरी से कोई संबंध नहीं है। तो यहाँ पर ड्रोन कितना आ रहा है आपका 9,000 ड्रोन आ रहा है और ड्यू 6,000 आ रहा है। तो यहाँ पर हम ड्यू भी यहाँ पर 9,000 रुपीज़ कर देंगे ताकि ड्यू एंड ड्रोन का डिफरेंस जीरो आ जाए। ठीक है, यहाँ एरियर जो -3,000 आ रहा है लिखा हुआ तो ये गलत आ रहा है। यहाँ पर हम ड्यू 9,000 करेंगे ताकि ड्यू एंड ड्रोन का दोनों का डिफरेंस जीरो हो जाए। अब बात करते हैं जैसे जनवरी 2024 की हम बात करते हैं। यहाँ पर ड्यू कितना है 6,000 और ड्रोन कितना, ड्रोन का मतलब यहाँ पर यह है कि इस मंथ की सैलरी से हमने 2,000 रुपये टैक्स काटा है, ये हम काट चुके हैं। लेकिन अब हमें काटना कितना है, जैसे कि हमने जो डिफरेंस शीट बनाई है, अब मान लो उसमें हमने इस मंथ में टैक्स काटा है 100 रुपये का। ठीक है, समझने की कोशिश करना कि इस मंथ में हमने टैक्स काटा है 100 रुपये का, तो ड्रोन तो 2,000 ऑटोमेटिक आएगा। ठीक है, हमें ड्रोन में कोई छेड़खानी नहीं करनी है। हमें जो चेंजिंग करना है वो ड्यू में करना है। तो यहाँ ड्यू में हम मेंशन करेंगे 2,100 रुपये। ठीक, बिकॉज क्योंकि ड्यू 2,100 हो जाएगा, ड्रोन 2,000 रुपीज़ है, तो दोनों का डिफरेंस कितना आएगा 100 रुपये। क्योंकि हम इस मंथ की सैलरी में टैक्स कितना काट रहे हैं 100 रुपये का, तभी यहाँ पर एरियर में कितना डिफरेंस आएगा टैक्स का 100 रुपये का डिफरेंस आएगा। आपको साथियों इस चीज़ को समझना है। जैसे फरवरी 2023 है, अब इसमें हमें कुछ नहीं करना है। ठीक है, क्योंकि हमें एरियर जो बना रहे हैं वो अप्रैल के मंथ से बना रहे हैं। तो यहाँ पर जितना कटा है वो ही हमें ड्यू में लिखना है ताकि डिफरेंस कितना आ जाए, घट के जीरो आ जाए। ठीक है, तो मेरे को जैसे हमने कर्मचारी की डिफरेंस शीट जो बनाई है उसमें हर मंथ में 100 रुपये का टैक्स काटा है, तो हम ड्रोन में जितना टैक्स लिखा हुआ है उसमें 100 रुपये बढ़ाकर ड्यू में लिखना है ताकि एरियर में 100 रुपये का डिफरेंस आ जाए। तो देखो इस चीज़ को समझना है आपको अच्छे से। देखो ये चीज़ें हैं, थोड़ा इसको हम छोटा कर लेते हैं, जूम साइज इसकी, ताकि आपको ये पूरा ढंग से नज़र आ जाए। अब देखो इसमें कितना 6,000 है ड्यू में। अब यहाँ पर हम 9,000 रुपीज़ यहाँ पर हम कर देंगे टैक्स में। ठीक है, ठीक है। अब देखो ये थोड़ा सा टेक्निकल इशू हो गया इसलिए थोड़ा इसमें ये रुक गया था। अब देखो जनवरी की हम बात कर रहे हैं, तो जनवरी में ड्रोन 9,000 रुपीज़ है, तो अब इसमें ड्यू में भी हम 9,000 रुपीज़ कर देंगे ताकि दोनों का डिफरेंस कितना आ जाए, जीरो आ जाए। ठीक है, देखो करते हैं साथियों, यहाँ पर ड्यू में 9,000 रुपीज़ करते हैं। अब देखो यहाँ आप यहाँ देख पा रहे हो एरियर में कितना लिखा रहा है जीरो, बिकॉज हमें इस मंथ से कोई टैक्स नहीं काटना है। अब जनवरी 2024 की हम बात करते हैं। अब इसमें हमें टैक्स काटना कितना 100 रुपये, तो ये 2,000 ऑलरेडी कटा हुआ है, तो यहाँ 2,100 करेंगे तो सीधा यहाँ एरियर में 100 रुपये आपका यहाँ आ जाएगा। फरवरी 2023 की हम बात करते हैं, तो इससे भी हमें कोई टैक्स नहीं काटना है। जितना ड्रोन है वो हम इसमें मेंशन कर देंगे, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, ये भी जीरो हो जाएगा आगे जाके। फरवरी 24 की बात करते हैं। अब फरवरी 24 में कितना कटा था 500, तो यहाँ कितना कर देंगे ड्यू में 600 रुपये कर देंगे। तो मेरे कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि आपको जितना ड्रोन में कटा हुआ है और जितना आपको जिस मंथ में काटना है, तो उससे बस जितना काटना उसको उतना बढ़ा देना है, तो वो ऑटोमेटिक आपका एरियर में शो कर देगा। ठीक है, तो हमने यहाँ पर हर मंथ में 100 रुपये काटे हैं, तो हमने ड्रोन में जितना कटा हुआ है उसमें 100 रुपये बढ़ाकर ड्यू में हमने यहाँ पर मेंशन कर दिया है। इस प्रकार से हम हर मंथ या जिस मंथ की हमने पर्टिकुलर टैक्स काटा है वो आपका एरियर में इजीली शो हो जाएगा। ठीक है,
अब आपकी ये चीज़ थी, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग था, तो ये मुझे लगता है कि आपकी ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। अब इसको हम आगे लेंगे थोड़ा सा। ठीक है साथियों, अब इसको रीचेक करते हुए इसको हम सबमिट कर देंगे। तो ये टोटल डिडक्शन जो टैक्स का हमने किया है, तो वो 1500 रुपये टैक्स का डिडक्शन इसमें टोटल ओवरऑल हो चुका है। क्लियर। अब हमें इसमें एक और ऐड करना था, जीपीएफ का भी हमें इसमें ऐड करना था। तो जीपीएफ में क्या होगा साथियों, अब देखो जीपीएफ में भी सेम वही चीज़ है कि ड्रोन कितना था, मान लो ये ड्रोन जो भी है 75 35 75 जो भी ड्रोन है। अब हमें जैसे जिस मंथ में कर्मचारी के जीपीएफ में गया था, जिस मंथ में हमें केस ना देकर कर्मचारी को जीपीएफ में देना था, तो जितना हमें देना था उतना हम ड्रोन में ऐड कर देंगे। जैसे 92 रुपीज़ जो कर्मचारी के जीपीएफ में जाने थे, अकाउंट में जाने थे, ठीक है, कैश नहीं मिलने वाला, तो ड्रोन में जो आपके अमाउंट है, ड्रोन में जो कर्मचारी का अमाउंट है उसको हम इसमें ऐड कर देंगे। 92 रुपीज़ ड्रोन में ऐड कर देंगे, बाकी को हम सेम रखेंगे, 0 0 उसको हम कर देंगे। ठीक है, देखो अब हम डिफरेंस शीट को देखते हुए हमें इसमें चेक करना है कि जैसे कर्मचारी का जुलाई में 92 रुपीज़ उसमें जीपीएफ में जाने वाले हैं, तो ड्रोन कितना है, 35 75 है, तो इसमें हम थोड़ा 92 ऐड कर देंगे, तो ऑटोमेटिक वो डिफरेंस कितना आ जाएगा, 92 का इसमें डिफरेंस आने वाला है। क्लियर। समझने की कोशिश करना कि 35 75 कर्मचारी का ऑलरेडी ड्रोन हो चुका है जीपीएफ में, अब हमें ड्यू कितना है, इससे 92 ज़्यादा है। ठीक है, तो 35 75 में 92 ऐड करते हैं, तो जो भी राशि आएगी, ठीक है, 36 67 इसमें ऐड किया, तो 35 75 में हम 92 ऐड करते हैं, तो ये 36 67 आता है। तो दोनों का डिफरेंस आपको देख पा रहे हो, 92 यहाँ आ गया है। ठीक है, इसी प्रकार से जिस जिस मंथ में जीपीएफ में जाने वाला है पैसा, उस मंथ में ड्रोन में 92 रुपीज़ हम ऐड कर देंगे, ताकि डिफरेंस निकल के कितना आ जाए, 92 रुपीज़ आ जाए। ठीक है, बढ़ाते हुए अब ये कर लेने के बाद में इसको रीचेक करते हुए इसको हम सबमिट कर देते हैं। ठीक है, जैसे कि जनवरी में भी, जनवरी फरवरी में भी पैसा जीपीएफ में गया था, तो इसमें भी हम ऐड कर देंगे जनवरी 2024 में, फरवरी 2024 में, दोनों मंथ में। ठीक है साथियों, ठीक है साथियों, हमने इसमें टैक्स और जीपीएफ जो कंट्रीब्यूशन था वो ऐड किया, तो ऐड करने के बाद में जो डिडक्शन टोटल आपके सामने जो आ रहा है निकल के, वो आ रहा है 2052 का हमने डिडक्शन किया है। टोटल आपका जो अलाउंसेस जो थे 51,899 था, डिडक्शन आपका 2052 है, तो पेबल एरियर आपको यहाँ पर 49,847 रुपये आपको नज़र आ रहा है। ये सब कुछ कर लेने के बाद में, ये कंप्लीट प्रोसेस हो जाने के बाद में आपको कितना टोटल आपको एक शीट नज़र आएगी। इसकी आप एक्सेल शीट भी डाउनलोड कर सकते हो, टोटल अलाउंसेस कितने हैं, डिडक्शन कितने हैं, तो ये सब कुछ जैसे आप देख पा रहे हो, ये डिडक्शन, ये पूरी एक इसमें शीट क्रिएट हो जाती है, ऐसे आपके डिडक्शन में है। तो ये सब कुछ आपको एक बार क्रॉस चेक कर लेना है डाउनलोड करते हुए। वैसे ठीक है, ये आपको बार बार चेक करने की ज़रूरत भी नहीं पड़नी चाहिए। अब इसमें जो नीचे ऑप्शन आएगा वो डॉक्यूमेंट्स का आएगा, जो हमने पहले डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए थे वही डॉक्यूमेंट्स इसमें हमें अपलोड करना है और सबमिट कर देना है। चलो आगे चलते हैं साथियों। तो एम्प्लॉय के जो डॉक्यूमेंट्स है वो हमने यहाँ पर इसमें अपलोड किए हैं, और ये अपलोड कर लेने के बाद में हमें यहाँ पर सबमिट जो आपको बटन दिख रहा है वहाँ पर क्लिक करते हुए आगे हमें बढ़ना है। ठीक है साथियों, अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। अब आपको यहाँ पर थोड़ा यस का चिन्ह नजर आएगा। अब इसमें आपको नजर आ रहा है, जो ही आप सबमिट करते हो, तो आर यू योर एप्लीकेशन नंबर, ये जो भी है हैज़ सक्सेसफुली सबमिटेड, इसको आपको ओके कर देना है। ठीक है, जो ही आपने वहाँ पर ओके किया, तो इस प्रकार से कर्मचारी का जो सैलरी एरियर है वो बन करके तैयार हो जाएगा। अब यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि एम्प्लॉय आईडी ये है, एम्प्लॉय नेम
एम्प्लॉय आईडी आपको नज़र आ रही है, एम्प्लॉय आईडी है, नेम है, ग्रुप है, डीडीओ कोड है, इतना आपका टोटल ग्रोस इतना है, डिडक्शन 2052 का हो रहा है, एरियर इतना आ रहा है, स्टेटस अप्रूव आ रहा है। इसके आगे लिखा आ रहा है एक्शन। तो यहाँ पर लिखा है एक्शन पे जो ही हम क्लिक करते हैं, इसमें रिपोर्ट्स के जस्ट पास में जो बीच वाला बटन है डिलीट के पास में, यहाँ पर जनरेट बिल है। तो यहाँ पर जो ही हम जनरेट बिल करते हैं तो कर्मचारी का बिल जनरेट हो जाता है, और जनरेट होने के बाद में ओटीपी लेते हुए हम ट्रेजरी फॉरवर्ड कर देंगे। काफ़ी इजी है। देखो साथियों, अब हमने बिल जनरेट किया है, उसके बाद में साथियों यहाँ आप देख पा रहे हो, हम बिल्स में आते हैं। बिल्स जो टैब है, इसमें बिल्स में आपका है सैलरी एरियर बिल, ठीक है। तो सैलरी एरियर बिल में हम सैलरी एरियर के ऊपर हम काम कर चुके हैं। सबसे पहले हमने हिस्ट्री क्रिएट की, फिर सैलरी एरियर पे हम आए, इसके बाद हम फाइनली पहुंचते हैं सैलरी एरियर बिल के ऊपर, ठीक है। कहाँ पहुंचे हैं? सैलरी एरियर बिल पे। अब देखो इसमें हमें क्या करना पड़ेगा। हमने जो ही यहाँ पर सैलरी एरियर पे काम कर लिया, अब सैलरी एरियर बिल पर हम क्लिक कर कर इसमें जो आपको दिख रहा है फाइनेंशियल ईयर, मंथ्स, ग्रुप हमने जो इसमें सेलेक्ट किया, और फिर आपको यहाँ पर ऐसा जैसे हम मंथली जो बिल बनाते हैं वो प्रोसेस आपको करना है। बिल नंबर आपको नज़र आ रहे हैं, बजट हेड है, सैलरी कितनी है, कितना नेट अमाउंट है, कितना डिडक्ट हमने किया, ये सब, और इसमें स्टेटस नज़र आएगा बिल नोट फॉरवर्डेड टू ट्रेजरी। तो कुछ नहीं करना, अब इसमें हमें क्लिक करना है। बिल नंबर पर क्लिक करते हुए इसको हम जो प्रोसेस आगे करते हैं वो हमें यहाँ पर फॉलो करना है। रिपोर्ट्स चेक कर लेंगे। रिपोर्ट्स चेक करने के बाद में अब इसमें जो बिल नंबर है उस पर क्लिक करते हुए जो हम नॉर्मली प्रोसेस करते हैं, यहाँ पर हम डॉक्यूमेंट्स फिर से अपलोड करेंगे और इसको प्रोसेस करते हुए ट्रेजरी फॉरवर्ड कर देंगे, ठीक है। अब ये तो आपको पता ही है। अब इसमें जैसे हम, यदि हमें लगता है कि यार हमने रिपोर्ट चेक की, गलत बन गया, तो डिलीट भी कर सकते हो, ठीक है। और बाकी आप इसमें चेक करते हुए डॉक्यूमेंट्स अपलोड करते हुए इसको हम ट्रेजरी फॉरवर्ड कर देंगे। तो साथियों, कुल मिला के हम इसको एक बार फिर से समराइज़ कर देते हैं। जो अपना जो ये बिल है, 1 मिनट, इसको एक बार फिर से मैं समराइज़ कर देता हूँ। जब भी हम सैलरी एरियर की बात करते हैं तो हमें सबसे पहले पे एंटाइटलमेंट हिस्ट्री हमें क्रिएट करनी है। मंथ वाइज या 6 मंथ की हम अलग अलग क्रिएट करते हैं। उसके बाद में हम हिस्ट्री क्रिएट करने के बाद में रिक्वेस्ट जनरेट करते हैं। फिर सैलरी बिल में जाकर सैलरी एरियर के लिए कुछ जो प्रोसेस होता है वो करते हैं, और फाइनली सैलरी एरियर बिल में, सैलरी एरियर के बाद में सैलरी एरियर बिल में आना है, और हमें बिल की रिपोर्ट्स को चेक करते हुए हम इसको आगे ट्रेजरी फॉरवर्ड कर देना है। ये कंप्लीट प्रोसेस है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये चीज़, मैंने जो छोटी सी कोशिश की है वो समझ में आई होगी। यदि आपको ये चीज़ समझ में आई है, आपको अच्छा लगा है, तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, और इसको अधिक से अधिक लोगों के साथ शेयर करें, ताकि हमारे सभी साथियों को इस चीज़ का फ़ायदा हो सके। ठीक है साथियों, थैंक यू सो मच।